हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार वर्ल्ड क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2021 रसायन विज्ञान कक्षा 12। तो इसमें आप देखेंगे किस तरह से प्रश्न आपके प्री बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे। तो हो सकता है कुछ ना कुछ प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में इससे मैच कर जाएं। तो आइए बिना देरी करे हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इसमें समय, जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी 3 घंटे 15 मिनट दे रखते हैं, पर 3-15 मिनट जो आपको पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे पेपर सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। पूर्णांक की बात करें तो रसायन विज्ञान में पूर्णांक 70 का होता है, क्योंकि 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है जिसमें आपको 30 नंबर मिलने होते हैं। निर्देश की अगर बात कर लें तो यहाँ से निर्देश वही सामान्य निर्देश हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न आपको करना है और सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख यानी उनके सामने दिए हुए हैं। तो अगर बात कर लें यहाँ से खंड आ की, तो खंड आ में क्या दिया रखा था। खंड आ में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं, यानी बहुविकल्पी प्रश्न की बात की है यहाँ से कि सही विकल्प आपको चुनना है। जैसे एक क्रिस्टल तंत्र में ए बराबर बी बराबर सी और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा डज नॉट इक्वल 90 अंश। तो ये तंत्र है, तो कौन सा तंत्र होगा। इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सामने आप देख पा रहे होंगे। जो भी ऑप्शन सही हो उसको आप अपनी पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका में लिख दें। अगर खा की बात कर लें तो सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन कौन सा है। ग्लूकोज है या KMnO4, KMnO3 या यूरिया, या जो आपका MN2SO4 है। तो जिसमें भी जो ऑप्शन आपको सही लगे अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लिख लें। गा की अगर बात कर लें तो गा में वेग स्थिरांक पूछा गया है कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ेगा, घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उसको लिख लें। अगर आप चाहते हैं कि इस पे ऑप्शन हम आपको उत्तर बता दें तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो अगले वीडियो में हम इसके आंसर आपको ज़रूर बताएंगे। घा की अगर बात कर लें यहाँ से, घा संक्रमण धातु जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करती, तो वो कौन सा है। ट्राइटियम है, बेंडियम या आयरन या फिर जिंक है। तो इसमें भी आपको सही ऑप्शन लिखना है। अड़ा की बात करें तो अड़ा में लूकस अभिकर्मक के प्रयोग से पहचाना जाता है। कौन सा पहचाना जाता है, 1 2 3 या 4। एल्कोहल, एल्कीन या एल्काइन, क्या पहचाना जाता है। तो सही ऑप्शन को आपको लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। इनुलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है दोस्तों। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लूकोज या फ्रैक्टोज दोनों, या फिर लैक्टोज। तो सही ऑप्शन इसमें भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसी तरह प्रश्न देखते हैं। का रिक्तिका को परिभाषित कीजिए। समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। संक्रमण तत्व अनेक संकुल यौगिक बनाते हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी आपको स्पष्ट करना है कि ऐसा होता है कि नहीं। यह है हुंड्स डीकर अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। जो हुंड्स डीकर अभिक्रिया होती है उसका आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। उसके लिए 2 नंबर आपके निर्धारित हैं। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर है। क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। राउल्ट के वाष्प दाब का आवनन नियम को परिभाषित कीजिए और उसकी सीमाएं भी बताइए। उसके बाद आपको कोल राउस नियम क्या है। जो कोल राउस नियम है उसको परिभाषित करना है। इसके नियम का एक अनुप्रयोग का उदाहरण भी देना है। साथ ही साथ निम्नलिखित पर टिप्पणी भी लिखना है। जैसे गा क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि ब्राउनी गति क्या होती है, इस पर टिप्पणी लिखना है। टिंडल प्रभाव या स्वर्ण संख्या, आप कहेंगे टिप्पणी क्या होती है, तो टिप्पणी एक शॉर्ट नोट्स होता है, यानी कम शब्दों में इस पर एक नोट्स लिखना है आपको। का की अगर फिर से बात करें तो ओजोन का एक ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ है। कारण सहित व्याख्या करना है कि जो ओजोन है वो एक ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ है। इसको आपको कारण भी बताना है तो फिर कैसे है। खा की अगर बात कर लें तो हेलो एल्केन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि आपको लिखना है। जबकि गा में पूछा गया है 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाव की गणना करना है। जबकि आपको हेल्प के लिए का सी कार्बन जो है वो 12 और हाइड्रोजन 1 और O
जो आपका 16 दे दिया गया है, जो आपकी गणना में काम आने वाला है। संक्षिप्त टिप्पणी की बात करिए तो जैसे आपके शॉर्ट नोट ऊपर बताया था, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया पर और रिमट अभिक्रिया पर भी आपको टिप्पणी लिखना है, यानी शॉर्ट नोट्स लिखना है। इसके अलावा फिर से अगर क्वेश्चन की बात करें 6 की, तो 6 का हमें NaCl HCl एवं CH3 COONA के लिए सीमांत मोलर चालकता जो दी गई है, और उसमें आपको इसकी CH3 COOH के लिए A0 की गणना करना है। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आता है तो इसकी हेल्प के लिए आपको अथवा भी दे रखा है, यानी और लगा दिया है कि अगर आपको वो नहीं आता तो आप अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालिए। तो आप ये क्वेश्चन भी इसके साथ कर सकते हैं अगर आपको एग्जाम में वो नहीं आता है। तो 6 की खा की अगर बात कर लें तो संक्रमण तत्वों के निम्नलिखित गुणों की व्याख्या कीजिए। किस किस गुणों की? धात्विक प्रकृति बताना है, अनुचुंबकीय लक्षण क्या होते हैं, गलन और गलनांक क्वथनांक, आयनन ऊर्जा, उत्प्रेरकी गुण के बारे में बताना है। तो कुल मिला के इतने टॉपिक आपको संक्रमण तत्वों के विषय में इतना लिखना रहेगा। अगर आप एग्जाम में आप ये क्वेश्चन भी आपको नहीं आता है तो उसमें भी अथवा लगा रखा है कि मिथिल एल्कोहल बनाने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए, आवश्यक समीकरण भी लिखिए। मिथिल एल्कोहल से डाई मिथिल कैसे प्राप्त करेंगे? एक तो आपको मिथिल एल्कोहल बनाने की 2 विधियां लिखना है, उसके साथ साथ रासायनिक समीकरण भी देना है, साथ ही साथ मिथिल एल्कोहल से डाई मिथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे ये भी बताना है। अगर गा की बात कर लें तो प्रयोगशाला में ओजोन गैस बनाने का सचित्र वर्णन कीजिए, ओजोन के 2 ऑक्सीकारक गुण भी लिखे, यानी विधि बताने के साथ साथ उसके 2 ऑक्सीकारक गुण भी आपको लिखना है। अगर ये भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो इसके अथवा में आपको दे रखा है यहाँ पर क्या होता है जब, तो इसमें केवल समीकरण देना होता है आपको। पहला क्या है, फिनॉल को जस्ते के चूर्ण यानी चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन जलीय माध्यम में किया जाता है, ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है, या फिर फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करता है। तो इसमें से आपको केवल रासायनिक समीकरण देना है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निम्न संकुलन यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है, यानी IUPAC नेम तो जानते हैं आप, इसके IUPAC नाम आपको लिखना है किसका, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का और पांचवें का। इसमें कोई भी ऑप्शन आपको छोड़ना नहीं है, पांचों करना, और आपको मिलने वाले पूरे 5 नंबर। अगर ये IUPAC आप नहीं जानते हैं तो आप यहाँ से अथवा भी चॉइस कर सकते हैं कि प्रयोगशाला में एसीटोन गैस बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी निम्न के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखना, यानी इनके साथ आपको अभिक्रिया करना और केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, जिसके साथ CHCl3 और CaOCl2 और आपका है PCl5 से भी अभिक्रिया करके आपको इसका समीकरण लिखना है। तो इस तरह आपने देखा कि 2021 में प्री बोर्ड परीक्षा रसायन विज्ञान में प्रश्न पूछे गए थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।